आज हम सब लोगों के बीच मंच पर उपस्थित माई होम इंडिया के क्या इसको कहें फाउंडर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मंत्री श्री सुनील देवधर जी और मंच पर उपस्थित श्रीमती चित्रा दातर जी और यहाँ पर उपस्थित क्या बताए थे, अच्छा वो चले गए, नाम भी बहुत किन्ना अलोंग जी और अभी वोट ऑफ थैंक्स दी हम सब लोगों के बीच मारियोडा पासवेट जी और उपस्थित तमाम इस हॉल में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज हूल दिवस का इसको हम कहेंगे पूर्व संध्या है। हूल दिवस कल 30 जून को हम सब मनाते हैं। इससे पहले ही सुनील जी ने बताया आप सबको कि हमें इसको पूरे देश को जानना चाहिए था, लेकिन इस देश की दुर्भाग्य रहा कि हमने देश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ाई लड़े, हम उन सब को भी याद नहीं कर पाए, और याद भी किए तो बहुत सीमित स्तर पर। और सीमित स्तर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज देश के अंदर में जैसे कुछ एक नाम सुनील जी ने पहले गिनाए थे हम सबको, कि अगर हम आज़ादी की लड़ाई के कुछ महापुरुषों का नाम हम याद करते हैं तो नेताजी को तो याद करते ही है, सुभाष चंद्र बोस या फिर खुदीराम बोस है, भगत सिंह है, ऐसे कुछ नाम को हम याद करते हैं, या चंद्रशेखर आज़ाद है। अगर हम इसको कहें तो अधिकांशतः ये संबंध शहरी क्षेत्रों से रहा, जहाँ पर मीडिया का या फिर जिसको कहते हैं कि एलीट क्लास के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ से जो महापुरुष आए उनको तो जरूर देश जानता है किसी न किसी रूप में, लेकिन जो एकदम सुदूर ग्रामीण अंचलों में जिन लोगों ने आज़ादी के खातिर जो संघर्ष किया, उनको लोगों ने नहीं जान पाया। और जाना भी तो उस रूप में, संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि उनको लोगों ने कहा कि महाजनों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। यानी उसको एक बहुत सीमित, जिसको कहते हैं कि अपना व्यक्तिगत, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर भय से तो कोई भी रिटेलिएट करता है, वो विरोध करता है या एक प्रकार से हमला करता है, तो इस रूप में लोगों को चिन्हित किया गया। लेकिन वास्तव में अगर हम अतीत को देखें तो भारतवर्ष में तो हमें लगता है कि जो जनजाति समाज है, इनमें से ऐसे पूरे देश भर में 700 जनजातियों की जो जाति जिसको कहते हैं ना, सूचीबद्ध किया हुआ है भारत सरकार की ओर से, और उनमें से 10.5 करोड़ से अधिक की आबादी है इस देश के अंदर में। और उसमें जो सबसे बड़ी आबादी जैसे भील है, फिर गौड़ है, और उसके बाद संथालों की आबादी आती है, फिर उसके बाद आबादी और है जातियों की। तो आज जिसके हम लोग हूल दिवस मना रहे हैं, यानी कल 30 जून को हूल दिवस है, जिसका नेतृत्व जिसे अभी कहा कि सेदू कान्हू चांद भैरव, तो ये और फूलो झानो, ये संथाल कम्युनिटी से आए थे।
जिसको हमने कहा कि देश के जो मेजर थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, जो ट्राइबल इंडिया में कह सकते हैं, इतनी आबादी है। तो कल आप देखेंगे खास करके जहाँ कहीं भी संथाल रहते हैं, चाहे वो बंगाल में रहते हो, चाहे उड़ीसा में रहते होंगे, या देश के बाहर बांग्लादेश में भी है, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत से अलग हुआ है, फिर नेपाल भी है, तो वहाँ भी आपको मिलेंगे। तो सभी जगहों पर आपको संथाली समाज के बीच में हुल दिवस को लोग मनाते हैं। हमें लगता है कि दिल्ली में भी लोग मनाते होंगे, कि जो लोग नौकरी वगैरह करते होंगे तो अपनी एक कम्युनिटी के रूप में कहीं छोटा सा कोई कमरे में या कहीं भी इकट्ठे हो करके, लेकिन निश्चित रूप से कल दिल्ली में भी पता करेंगे तो आपको हमें लगता है कि जरूर मिलेंगे कि वो लोग मनाते, यानी इतनी आदर के साथ, सम्मान के साथ 30 जून हुल दिवस को लोग मनाते हैं। आज मैं जरूर अपने ओर से माई होम इंडिया के फाउंडर सुनील जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को, जो जिस प्रकार से पिछले 17 वर्षों से यानी समाज को एक सूत्र में बांधने का जो एक बीड़ा इन्होंने उठाया है, जोड़ने का जो एक बीड़ा उठाया है, और उस संकल्प के साथ लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रमों का जो आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय है कि वास्तव में हर कोई जान सके कि भाई हमें इस देश की आज़ादी कुछ लोग ने ही आज़ाद देश को नहीं किया, बल्कि इस देश की आज़ादी के खातिर असंख्य लोग बलिदान हुए और असंख्य लोग लड़ाई लड़े। क्योंकि ये कहावत वही है कि जो मंदिर के गुंबद को तो लोग हर कोई देखते हैं, लेकिन उस नींव में कितनी ईंटें लगे हैं, कौन कौन ईंटें लगे हैं, ये तो किसी ने कोई देखा नहीं, कोई देखता नहीं है, और उसको प्रणाम भी लोग नहीं करते। तो मैं कहूँगा कि ये जो इतनी देश भर में जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़ाई लड़े, तो एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि भारत माता के जो हम मंदिर ये जो बना रहे हैं, भव्य बना रहे हैं, जिसको हम लोग भारत माता की जय करते हैं और भारत की जय जयकार हो संसार में, हम इसकी जो कल्पना करते हैं और इस भाव को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं, तो उसके नींव में वो सारे महापुरुष मजबूती से, मैंने नींव क्या कहते हैं उसको, स्तंभ को इन लोगों ने मजबूती से खड़ा किया होगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अपने आप में, और मैं पूरे देश के, मैं यहाँ अभी काफ़ी बताए भी, और मैं जानता भी नहीं हूँ पूरे देश के इतना महापुरुषों को। और आज मैं जरूर कहूँगा कि देश में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सौभाग्य था हमारा कि अटल जी के साथ भी सरकार में काम करने का मौका मिला, और उस वक्त ही झारखंड राज्य भी बना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय ट्राइबल मंत्रालय भी अलग किया गया। कुछ समय हम लोग अटल जी से, आडवाणी जी से आग्रह किए थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की थोड़ी अलग अलग प्रकार की समस्याएं, रहना थोड़ा सा अलग अलग होता है। एक गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, एक वर्ग शहर में रहते हैं, सामान्यतया तो समस्याएं अलग अलग है, तो उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर सकते। और फिर अलग मंत्रालय भी बना। उस समय जुएल ओरांव भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे। फिर उसी समय हम जैसे कहा कि संथाल एक लार्जेस्ट थर्ड ग्रुप है ट्राइबल्स में से। हमारी अपनी एक भाषा है संथाली, उस भाषा को भी उस समय 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो हमारे लिए बड़ा गौरव की, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि दूसरा कोई सुनता ही नहीं था, कोई समझता ही नहीं था उससे पहले कि इस देश में कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उनके भी इतनी देश के प्रति योगदान रहा है। तो एक, और फिर झारखंड का तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि आज़ादी के लिए जो बहुत लंबी लड़ाई लोग लड़े, लेकिन किसी ने भी कोई उस पर विचार नहीं किया अलग करने की। लेकिन जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 2-3 साल भी नहीं गुजरा था और अलग झारखंड राज्य बन गया। और मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ
ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के कामों की सिर्फ उपलब्धि के लिए नहीं कह रहा हूं कि उस समय आप देखें कि 15 नवंबर को, जैसे 30 जून हूल दिवस है, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। तो उस समय बातें आई कि भाई झारखंड राज्य के स्थापना दिवस कौन सा दिन होगा, और उस समय अटल जी, अडवाणी जी हमसे बात किए तो हमने कहा कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, आप उनके नाम से ये समर्पित कर दो। यार उसी दिन तय हो गया। तो मैं एक छोटी बात इसलिए कह रहा हूं तो कि इतनी अगर भावना का जो ख्याल करना, शायद किसी और भी देश में तो बहुत सरकारें बनी उससे पहले, क्या कहते हैं, आज़ादी के बाद से किसी ने भी इस प्रकार की भावना और भाव को देखा नहीं। और आज भी अगर आप देखें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो 15 नवंबर को अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस के रूप में कि बिरसा मुंडा की जयंती, और फिर रांची में तो पिछले साल 15 नवंबर को एक जनजाति म्यूजियम जिसको कह सकते हैं, तो कि जनजाति समाज का जो योगदान रहा है इस देश में और आज़ादी में और समाज के लिए, ताकि कहीं कोई उपलब्ध नहीं है तो वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो सके, तो लोग आवे तो जाए, लोग उसको पढ़ सके, लोग जान सके, तो एक बहुत बड़ा जिसको मैं कह सकता हूँ प्रयास है। और आप देखते होंगे कि आज भारत सरकार में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 जनजाति समाज से मंत्री को बनाया, ये पहली दफा ही हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ताकि देश की आज़ादी में इस समाज की बड़ा योगदान रहा और आज़ाद भारत में भी उनकी जो सहभागिता हो, ये अगर किसी ने आज चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और मैं आज ये कह रहा था कि 30 जून आप क्या करें, अगर झारखंड की धरती को आप देखें, अभी तो हम लोग सीधो कानून की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा हुई, कोई बहुत अधिक चर्चा करना ऐसा नहीं है कि वो तो आप बाकी पढ़ लेंगे किताबों को, लेकिन आप देखें सिर्फ सीधो कानून ही नहीं, उससे पहले भी वहाँ तिलका मांझी हुआ करते थे। 1754-55 की ये बात है कि वो तिलका मांझी हुए थे जब भागलपुर में क्लीवलैंड, उस समय अंग्रेज कलेक्टर होते थे, ताड़ की गाछ में चढ़ करके उसको मारा था। जो ये लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज या महाजनों के विरोध में, अगर महाजन के विरोध में होता तो महाजन को 50 ठो को मारता, शायद इसका कोई इतिहास में ऐसा पन्ना में बहुत कम मिलता है। लेकिन महाजन भी वो था कि उन्हीं के संरक्षण में ही लोग गड़बड़ करते थे। अगर सरकार के संरक्षण किसी को भी अपराधियों को मिल जाता है तभी वह अपराध करने में बहुत अधिक हिम्मत करता है या फिर कुछ भी करता है, लोगों को तंग करता है। अगर शासन की ओर से उनको कोई साह नहीं मिले, प्रश्रय नहीं मिले, तो फिर कोई वो हिम्मत नहीं कर सकता है। तो मैंने इसलिए कह रहा था कि ये बातें कि उस समय भी अगर आप देखें, मैंने इसलिए उस तिलका मांझी का नाम उल्लेख किया कि उससे भी 100 साल पहले अंग्रेजों के साथ, वो भी ये जो संथाल परगना भागलपुर का जो क्षेत्र है, इससे डिवीजन भागलपुर में तो आज भी तिलका मांझी चौक है, ये सारे कुछ वहाँ उपलब्ध है। तो हम ये कह रहे थे कि उस समय लड़े तो इससे साफ होता है, जो व्यक्ति अगर एक अंग्रेज अफसर को घात लगा करके ताड़ के पेड़ में चढ़ करके उनको मारना, उस समय आप सोच सकते हो ये साहस की बात है उस समय। और उस समय काफी संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ। और उसी प्रकार से ये हूल दिवस जो 30 जून 1955 को जब लोग एकत्रित हुए और उसके बाद हूल की जो घोषणा हुई, यानी क्रांति जिसको कहा हूल है, उससे छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा हुए तो वहाँ उल गुलान शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। उल गुलान भी वही है, यानी वो क्रांति जिसको बोलते हैं या इनकलाब कह सकते हैं उसको। अब क्या शब्द है ये तो पता नहीं, लेकिन ये क्रांति है, उल गुलान या फिर हूल है, तो ये संथाल में क्या बोलते हैं उस क्षेत्र में। तो हूल की आगाज किए 30 जून 1855 को। और उसके बाद इतिहासकारों ने जो लिखा, जिसको लोगों ने भ्रमित करने की काफी कोशिश की कि ये अंग्रेजों के विरोध नहीं, और अंग्रेज राइटर ने ही शुरू में लिखा, बाद के लोगों ने तो उसी पर लिखा। फिर कौन कौन लेखक, मैं इस ओर अभी नहीं जाना चाहता हूँ, आप सब लोगों के उतना ही में। बाकी आप सब चूंकि यहाँ सभी प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए उसमें से,
और अब उस पर बहुत कुछ काम भी हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि उस समय अगर आप देखें कि उन लोगों ने लड़ाई कि कहीं अंग्रेज नहीं बल्कि वहां से जो होल की आगाज किया लोग, तो उस समय अंग्रेज की जो राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, तो कलकत्ता की मार्च की लोगों ने आह्वान किया। आप सोच सकते हैं वहां से भोगनाडीह से हम समझते हैं करीब करीब 300 किलोमीटर कलकत्ता है, और कलकत्ता तक जाने की और कलकत्ता तक ना पहुंचे उसके लिए अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किए। जिस संघर्ष में जो अभी बता रहे थे कि हजारों 25,000 से भी कहीं अधिक लोग मारे गए या कितना मारे गए, ये तो इतिहासकार अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। तो उसमें से ये दिखता है उनको रोकने की कोशिश की गई। तो बीच में आज तो पाकुड़ जिला बना साहब, पहले एक संथाल परगना एक था, यानी आंदोलन के बाद तो एक संथाल परगना बन गया था अलग से, जब 1855 के विद्रोह के बाद 1856-57 में संथाल परगना यानी भागलपुर से अलग हुआ था कमिश्नर। तो हम कह रहे थे कि ये जो भोगनाडीह से चल करके कलकत्ता के तरफ लोग कूच किया, अंग्रेज ने उसको रोकने की कोशिश की। तो वहां से लगभग 100 किलोमीटर पर पाकुड़ पड़ता है, वहां एक राजबाड़ी आज भी है। तो उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि उस राजबाड़ी लोगों ने घेरा, और घेरा ही नहीं बल्कि घुस गए थे। उस समय संथाल जो विद्रोह थे, और उस समय वहां जो राजा या जमींदार जो भी रहते थे वो लोग वहां से भाग खड़े हुए थे, और वहां उन लोगों के साथ संघर्ष हुआ। तो अंग्रेजों ने उस समय के राजा ये में एक टावर बना हुआ है, उसको मल्टी लोड टावर कहते हैं, कि आज भी अगर आप पाकुड़ जाएंगे, पाकुड़ आज के तारीख में संथाल परगने में एक जिला है झारखंड में, दम बंगाल से सटा हुआ, मालदा मुर्शिदाबाद से वो किनारे किनारे पर सटा हुआ है। तो वहां आज भी वो टावर उसका प्रतीक दिखता है, वहां से किस प्रकार से छेद है, कैसे वहां लोग संघर्ष कर रहे थे, कैसे तीर चल रहा था, वो लोग कैसे गोली चला रहे थे। तो ये इस बात का प्रतीक ये कहता है कि अगर वो महाजनों के विरोध में लड़ता तो फिर राजमहल को घेरता नहीं, और वो अंग्रेज क्या बोलते हैं, अंग्रेज के प्रतिनिधित्व तो वही लोग करते थे, जमींदार करते थे, जिसको हम लोग राजा भी बोलते थे। तो वहां लोगों ने घेरा, उससे भी संघर्ष करके जब वहां नहीं मिला वो लोग, और फिर वहां से आगे बढ़ा तो 25-30 किलोमीटर में एक महेशपुर राज है, वहां भी लोगों ने घेरा था, और काफी संघर्ष हुआ इस बीच में उस क्षेत्रों में। तो मैं सिर्फ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप सब लोगों से, क्योंकि इसको छोटा रूप में लोगों ने दिखाया कि अगर उसमें से इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि किसी महाजन को मारा या उसी में बहुत संघर्ष हुआ। अगर महाजनों के साथ संघर्ष होता तो मुझे नहीं लगता है कलकत्ता तक उनको मार्च करने की जरूरत पड़ती, और फिर पाकुड़ के राज किला को घेरता या फिर महेशपुर राज को घेरता और वहाँ लोग घुसता, फिर वहाँ उसको बचाने के लिए फिर संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने काफ़ी फौज को कलकत्ता से भेजा, और उसके बाद काफ़ी लड़ाई हुई, एक लंबी लड़ाई, उसकी कहानी तो काफ़ी है। और बंगाल का ये जो मुर्शिदाबाद वगैरह का जो अंग्रेज नवाब वगैरह का जितना ये था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेज ने पूरी तरह से एक किला जिसको कह सकते बना दिया। लेकिन आप सामान्य सोच सकते हैं कि ट्राइबल के पास क्या था, एक तो सिर्फ हौसला था और तीर धनुष था, और अंग्रेज के पास उस समय के आधुनिक बंदूकें थी, तो उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल था, फिर वो प्रशिक्षित थे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था कि फिर जून में संघर्ष हुआ, और जून से लेकर के 1 महीना ही चला। पहले तो आंदोलन पहले से, जैसा हमने कहा कि ये आंदोलन अचानक नहीं हुआ था, हमने तिलका मांझी का नाम इसलिए उल्लेख किया कि उस समय से ही ये संघर्ष का एक प्रकार से शुरुआत थी उस क्षेत्र में और चला। और फिर बाद में जुलाई में फिर दोनों भाई पकड़े जाते हैं, फिर बाद में सारे आम जिसको कह सकते हैं, एक को भोगनाडीह में, फिर एक को बगल में फांसी दी गई। तो ये सारे घटना है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इतना ही नहीं है, अगर संथाल परगना की धरती आप देखें तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में वीर बुद्धू भगत हुए, बिरसा मुंडा हुए। बिरसा मुंडा तो काफ़ी चर्चित, और हम समझते हैं कि आज के तारीख में पूरा देश या दुनिया में भी लोगों ने जाना।
उसके बारे में काफ़ी कुछ फिल्म भी बन चुका है और लोग अभी भी लोग बना रहे हैं। और फिर पोटो हो समाज के बीच में खास करके जो चाईबासा के पार्ट में, फिर कोल्हान क्या कहते हैं पलामू का क्षेत्र है, उधर नीलंबर पीतंबर हुए। तो कहने का अर्थ है कि झारखंड की अगर आप धरती को देखेंगे और वहाँ की जो जनजाति है, 32 प्रकार की जो जनजाति है, उसमें से एक संथाल है, मुंडा है, हो है और उरांव है, खड़िया है, ये प्रमुख जो जनजातियां हैं। ये प्रमुख जनजाति जिसको कह रहे हैं कि इन सभी जनजातियों में वहाँ आपको स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अंग्रेजों के साथ लोग जो लोहा लिया है, लोग लड़ा है, लोग शहीद हुए हैं। लेकिन आज वो सारी चीजें विलुप्त सा दिखता है। हमारे आने वाले पीढ़ी को नहीं पता है कि मैं आप पूरा विश्वास कि देश के जो आज सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि भाई हमें आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए जिन लोगों ने जो शहीद हुए, जिन लोगों ने शहादत दी, उन सारे लोगों को लोग जान सके, तभी हमें देश के प्रति भी और प्रेम और प्यार उमड़ेगा। और मैं इसलिए उन महापुरुषों को अधिक ये मानता हूं कि भाई हम बड़े बड़े लोगों की जानते हैं कि उन लोगों ने भी संघर्ष किया आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ, लेकिन कई एक लोग ऐसे थे जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी जमींदारी थी, उनकी जागीरदारी थी, उसको बचाने के लिए भी उनको एक लड़ना, उनका एक दायित्व भी बनता था। लेकिन ये जो जनजाति समाज में से जो महापुरुष पैदा हुए और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े, अगर मैं कहूं कि उनकी कोई जागीरदार नहीं थे, जागीरदारी उनकी नहीं थी। अगर जागीरदारी थी तो 5 एकड़ और 2 एकड़ जमीन रही होगी उनकी जागीरदारी, कि जितना में वो खेती बाड़ी करते थे। लेकिन उसके लिए भी वो लड़ाई लड़े। और वो खाली संक्षिप्त में, चूंकि हमारा भी समय हो रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि उस वक्त जो अगर आप उस इतिहास को पढ़ेंगे, फिर लोग लड़ाई क्यों लड़े, इसीलिए लड़े। लोग मुख्य पेशा ट्राइबल का खेती ही है और जमीन जंगल को काट करके जो खेत बाड़ी बना लिया, खेती करते हैं। जो अगर अंग्रेजों के लगन नहीं वसूल किया तो जमीन को नीलाम करते थे, फिर औने पौने दाम में जो बना हुआ खेत महाजन लेते थे या जमींदार लेते थे, उसको हड़प लेते थे। फिर अब इस कारण से लोगों ने फिर विद्रोह किया था उस समय, जितने भी आप विद्रोह देखेंगे। और आज भी अगर आप देखें पूरे देश के अंदर में, खास करके मैं उन इलाकों को देखता, उड़ीसा है या मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, झारखंड है, वहाँ जो ट्राइब्स रहते हैं वो जमीन को लेकर के इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते, उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आप देखें वहाँ भी कोई भी परियोजना जाती है तो फिर वो कहते हैं ना, जान भी देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और उसके पीछे हमारे लोगों ने भी काफ़ी जुल्म किया, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हुई, उसमें उजाड़े गए, लेकिन उनको जो न्याय मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिला। उनके ठीक प्रकार से पुनर्वास होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। आज भी कोई अगर आप देखेंगे उन क्षेत्रों में तो लोग उजड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ बसे हुए हैं, उनके पास जो जमीनें थी वो भी हाथ से निकल गया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। तो आज भी आप देखें उन क्षेत्रों में जो संघर्ष चलता है, और संघर्ष इसलिए नहीं चलता है कि हम जमीन नहीं देंगे, बल्कि जमीन तो लोगों ने दिया है। आज भी बड़े बड़े प्लांट खड़े। संघर्ष इसलिए होते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं होता है, उनके साथ अन्याय होता है। तो आज भी वो इसको लेकर के आंदोलन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज ये जो हूल दिवस है 30 जून, जो उसके हम पूर्व संध्या पर उपस्थित है, मैं जरूर आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि भाई हम जिस क्षेत्र में भी हो, हमें उसका जरूर अध्ययन करना चाहिए, उसको हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाविक सुनील जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इनके बारे में मैंने जब इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, जो कि एक ही विचारधारा परिवार में हम लोग काम करते थे, तो इसलिए इनका नाम मैंने पहले बहुत सुना था, बहुत देर से इनसे मुलाकात हुई व्यक्तिगत रूप से। तो ये ऐसे लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन इतना से नहीं होगा। जब पूरे भारत या पूरा देश एक साथ मिल करके काम करेंगे, तभी फिर भारत की जय जयकार दुनिया में होगी। और नहीं तो मैं लोगों से कहता हूँ, मैं एक घटना मैं आप सबको बताता हूँ कि अगर ट्राइबल अपनी परिवेश को क्यों छोड़ा और बदला,
सुनील जी से गप कभी कभी हुई, लेकिन मैंने बताया इनको नहीं था। तो मैं पहली दफ़ा अयोध्या गया था। ये घटना होगी 1981 या 82 में। उस समय हम विश्व हिंदू परिषद का काम किया करते थे। शुरुआत के दिनों में एक ट्रेनिंग कैंप था। तो पहली बार हम सरजू नदी में स्नान करने के लिए गए, और हम फिर स्नान नहीं किया, आकर के बाथरूम में स्नान किए। तो आप सोचेंगे कैसा आदमी है भैया, हम भी नदी में स्नान करते। तो हम देखिए महिला और पुरुष सब एक ही जगह एक ही घाट में लोग स्नान करते। हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, अच्छे लोग नहीं मानते हैं कि महिला और पुरुष एक ही घाट में स्नान करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या लोग बोलते थे, अरे ड्राइवर है, ये लोग तो ऐसे ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, ये लोगों तो कोई पर्दा नहीं है। मैंने जिसको कहते हैं ना विचित्र प्रकार के लोग, उनको ये लोग तो ऐसे ही नाच गान करते हैं, ये वो खाते पीते हैं, खाली हड़िया दारू पीते हैं, इस ढंग के। तो हम घर से जब कॉलेज की पढ़ाई निकले तो हम ट्राइबल समाज से एक प्रकार से अपने आप को अलग हो गए। मैंने ये सुनते सुनते और बाकी लोगों से मेरा अधिक मित्रता हुई। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते थे, गांव घर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मेरा था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि हाँ तो सब लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं बड़े विचित्र ढंग से। तो मुझे तो लगा, बड़ा हटपट लगा। फिर हिम्मत नहीं हुआ कि हम भी उस सरजू की नदी में डुबकी लगावें। दूसरी घटना मैं कहता हूँ लोगों को, राजगीर में उसी वक्त मैंने उसी के आसपास बिहार में ही था, झारखंड में उस वक्त, वहाँ भी गए, देखे कुंड में ही सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि हमको लगा कि भाई हम लोगों के बारे में लोग इस प्रकार की धारणा समाज में लोग पाल करके लोग रखे, और यहाँ तो हम कुछ और देख रहे हैं। वैसे ही लगा कि कुछ दिनों के बाद फिर पॉलिटिक्स में आए तो कुछ हमारे मित्र लोग थे डॉक्टर, तो उन लोगों का सम्मेलन कुछ था मुंबई में, सम्मेलन करके लोग लौटे। तो फिर हमको भी लोगों ने निमंत्रण दिया। रांची की घटनाएं, तो जो अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे अच्छे परिवार थे, तो शाम के टेबल पर हम लोग बैठे। तो स्वाभाविक रूप से हम खाते तो सब कुछ थे लेकिन पीते नहीं थे। तो मैंने देखा उन लोगों को, तब मुझे बड़ी आश्चर्य लगा कि हमें लगा कि हम लोगों को तो लोग किस किस प्रकार से लोग चित्रित करते हैं, लोग चिन्हित करते हैं। और हमने तो बड़े बड़े लोगों को देखा जिनके बारे में मेरा ओपिनियन कोई बहुत अलग प्रकार की थी, और उन लोगों को मैंने देखा कि भाई क्या करते हैं। तो मुझे लगा कि यार दुनिया देखने के बड़ा दृष्टिकोण। तो मुझे लगा कि हम समाज से, जैसे हम नाचना गाना मैं खुद नहीं सीख पाया। इसलिए नहीं सीख पाया कि लोगों ने हमें कहते थे अरे ये लोग तो कैसा नाचता है, महिला पुरुष एक साथ नाचता है, ये सब में। तो हम बाकी लोगों को सुनते सुनते मेरे मन में भी एक जो हीनता भावना आई, तो हम उससे दूर चले गए, जिसको कहते हैं ना कि अपनी जो संस्कृति है, कल्चर है। लेकिन बाद में जब मैंने देखा लोगों को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हम लोगों से बहुत निकल चुके थे। इसके बाद तो इस प्रकार की कोई अवसर नहीं कि हम नाचना सीखें या गाना सीखें या उस सोसाइटी के साथ अधिक मिक्सिंग होकर के रह सके। तो मैंने इसलिए इस बात को यहाँ इतना कहा कि हम सबको इस बात की जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो देखने की जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है, और इस कारण से समाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा हमसे कहीं ना कहीं दूर होते चला गया। लेकिन अब जरूरत है कि हम भारत माता की जय करते हैं। अभी हम लोगों ने कई एक बार नारा भी लगाया, हमने नहीं लगवाया आप सबके, लेकिन हम कहेंगे कि भारत माता की जय तभी होगी भारत की जब हम अपना दृष्टिकोण को ठीक करें और फिर सबको लेकर के चले। जो हम कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तभी संभव होगा। तो ये हम सब लोगों को करना। और विशेष कुछ नहीं कहूँगा कि आज बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सीधे पाने चांद भैरव, क्योंकि हम भी उसी मैंने जिसको संथाली कम्युनिटी कहते हैं, हम उसी कम्युनिटी से आए, तो इसलिए हमको भी गौरव होता है। और हमने कहा था कि भाई हमारे ही वर्ग के लोग मना रहे थे, सिर्फ संथाली समाज के बीच ही आज तक हम गए थे। पहली दफ़ा जिसको कह सकते हैं दिल्ली में आकर के, क्योंकि पॉलिटिक्स का जीवन तो काफ़ी लंबा हो गया, और उसमें भी 98 से हम क्या कहते हैं उसको, सांसदीय राजनीति में रहे। लेकिन संथाली समाज छोड़ करके और कहीं भी दूसरी जगह लोगों ने हमें नहीं बुलाया था कोई हूल दिवस पर। पहली दफ़ा सुनील जी ने, देवधर जी ने, और वो भी दिल्ली जैसा देश की राजधानी में, महानगर में इस कार्यक्रम को मनाया। और अब तो देश के प्रधानमंत्री ने हमारे वर्ग से ही, जनजाति समाज से, और वो भी महिला,
उनको, और वो भी कहते हैं कि भाई हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, संथाली समाज, उसी समाज से आज देश के राष्ट्रपति बन रही है। तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा गौरव का क्षण है, और हम सब लोग समाज को देख करके, जो कि उनकी योगदान मैंने थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश की कि भाई देश की आज़ादी में लोगों ने काफ़ी कुछ लगाया है अपने आप को। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल